नमस्ते मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। चलिए अभी देखिए हम आपको ये आपका ऑब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम आपको 1 से 50 प्रश्न तक शायद कराए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम आपको दूसरे पार्ट में लेकर के आए हैं और इसमें हम आपको इजी पूर्वक करवाएंगे और समझिएगा, ठीक है। ये देखिए आपका 19 है और 25 का बोल रहा है आपको समांतर माध्य। मेरे बच्चे समझिएगा, 1 मिनट। 19 और 25 है ना, 19 और 25 का समांतर माध्य देखिएगा, ठीक है। 19 और 25 का बोल रहा है तो 19 और 25 का समांतर माध्य, ठीक है। देखिए 19 और 25 का समांतर माध्य आपको चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए करना क्या है आपको, देखिए इसमें करना आपको क्या है, सिंपल समझिएगा। 19 और 25 का समांतर माध्य बोल रहा है ना, तो 19 और 25 का समांतर माध्य, ठीक है। 19 और 25 तो किसी का भी समांतर माध्य अगर आपको मालूम है, नहीं है ना, क्योंकि 19 और 25 का समांतर माध्य तो मालूम नहीं है, तो मान लिया जाए कि इसका समांतर माध्य मान लिया जाए, माना कि, ठीक है। आपको कर लेना है माना कि माध्य बराबर आप कर लो, ठीक है। मान लेना आपको माना कि माध्य बराबर, तो माध्य बराबर आप मान सकते हो x, ठीक है। माध्य बराबर आपको x मान लेना है। जब माध्य बराबर आपको x मान रहे हो आप, समझिएगा मेरे बच्चे, माध्य बराबर क्या मान रहे हो आप, x, ठीक है। तो 19 और किसका है, 25 का, तो यहाँ आपको 19 माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या, ये आपका माध्य बराबर होता है। तो 19 और 25 बटा आपको 2 कर लेना है, बराबर आपका x हो जाएगा, क्योंकि माध्य बराबर आपका होता है, क्या होता है मेरे बच्चे, सभी संख्याओं का योग लिख देना है आपको, सभी संख्याओं का योग अब बटा आपका क्या हो जाएगा, कुल संख्या, है ना। तो माध्य आपका x दिया है, यही x है, संख्या आपका 19 और 25 है, तो 19 और 25 का क्या है, योग है, तो आप योग कर लीजिए, 19 और 25 जोड़ लीजिए, 19 और 25 अब बटा कुल संख्या, तो संख्या आपका 2 है, तो बटा आपको 2 करना है। 19 और 25 अगर आप ऐड करते हो ये आपका 44 बटा 2 आ जाएगा। इधर x1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2 से अगर x में गुना करते हो ये आपका 2x हो जाएगा, 1 से अगर आप 44 से मल्टीप्लाई करते हो तो 44 हो जाएगा, इसलिए x बराबर आपका 44 बटा 2 हो जाएगा, कटा लो, ये आपका 22 आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे, ये आपका 22 हो जाएगा, आराम से आपका बी नंबर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम आपको बताना चाहेंगे कि कहता है कि 51 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है, ये 12 है, 17 है, 81 है, 26 है, 38 है, 42 है, 57 है, 62 का क्या बोल रहा है, परिसर। तो हम आपको बता चुके हैं कि अगर किसी का भी आपको परिसर निकालना हो, किसी का भी आपको अगर परिसर निकालना हो, तो परिसर बराबर होता है उच्च सीमा, क्या होता है आपका, उच्च सीमा, ठीक है। उच्च सीमा अब माइनस में आपका हो जाता है निम्न सीमा, है ना। उच्च सीमा देखिए आपका कितना है, उच्च सीमा आपका है, उच्च सीमा आपका इसमें 81 है, तो ये आपका 81 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्न सीमा आपका क्या है, निम्न सीमा आपका जो है, इसमें आपका निम्न सीमा 12 है, तो 81 अब माइनस आपका 12, 11 में से 2 गया आपका 9 आ गया, ठीक है। और उसके बाद 7 में से 1 गया आपका 6 आ गया, देख लीजिए आपका 69 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट वाला लास्ट वाला हो जाएगा आपका डी नंबर। क्लियर। इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया आपका 51। अब देखिए आपका 52 नंबर कहता है प्रथम 10 सम संख्या, बाहरे बार बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप अभ्यास कीजिए इसको कई बार, बार बार मेरे बच्चे अभ्यास कीजिए, आपको एक जरा भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या, तो सम प्राकृतिक कितना, 10, तो पहला सम संख्या क्या है, पहला सम संख्या आपका 2। सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से पूरी विभाजित हो वो आपका सम संख्या कहलाता है ना। तो 2 से आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 1 मिनट, ठीक है। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 है ना, उसके बाद 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा, 1 मिनट, 16 हो जाएगा, उसके बाद आपका 20 हो जाएगा। सभी संख्याओं का योग कर लेना है आपको, सभी संख्याओं का योग
अब प्लस बटा क्या है, कुल संख्या था, कुल संख्या आपका 10 है। जोड़ लीजिए सारा, आप 2 से लेके वहां तक आप ऐड कर लो सारे को। जब आप ऐड कर लेते हो सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या, ऐसे भी तो निकाल सकते हो। अब देखिए क्या कर लेना है, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 2 22 22 4 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 22 4 26, 26 और 6 26 6 32, 32 का आपका कितना हो गया, 2 हो गया, आपका 3 रहा ना। अब देखिए 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 1 कितना 6, 6 और 3 देखिए कितना हो गया 9। अब बटा कितना है आपका 10 है, ठीक है। 1 मिनट देखिए 2 हो गया 4, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, है ना। देखिए क्या करेंगे, इसको वर्ड कीजिए। प्रथम 10 प्राकृतिक, पहले 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, इस प्रकार का ये आपका सम संख्या है। प्रथम 10 वो सम संख्या आपका यही है जो कि आपका 20 तक हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे भी तो आप निकाल सकते हो, किसी सम संख्याओं का योग निकालना है ना आपका, ऐसे भी आप कर सकते हो। कैसे, क्योंकि पहले आपका जब 2 हुआ तो प्रथम पद a बराबर आपका 2 हो गया, अंतर है ना 2 हो गया। अब देखिए कहता है कि अंतर कितने कितने का है, तो 2 2 का है, 2 2 4 4 2 6 6 2 8, यानी d बराबर आपका अंतर कितना 2, जो कि आप समांतर श्रेणी में सर्वांतर निकालते हो, है ना। अब देखिए कितने संख्या का, 10 संख्या का योग बोल रहा है, तो n का जो मान हो गया आपका 10 हो गया, तो एस एन बराबर आपका n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो s आपको 10 लगा लेना है, 10 बटा 2 हो जाएगा, 2 इंटू a का मान 2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस n माइनस यानी 10 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू डी का मान 2 हो जाएगा। इसको कटा लो आप, कितने बार में, 5 बार में 5 हो जाएगा ना। चलिए इसको आपको कटा लेना है, 1 मिनट देखिएगा मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका कितने बार में, 5 बार में, तो आपको 5 लिख लेना है। अब देखिए 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 10 में 1 घटा 9, 9 गुना 2 आपका कितना हो गया 18, 18 और 4 जोड़ लो 22। अब 22 में आप कितना से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 100 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये आपका ए नंबर हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से आप आराम से कर सकते हो, है ना। अब देखिए कहता है कि बहुलक का सूत्र, तो आप जान रहे हो कि बहुलक का फार्मूला क्या होता है, तो बहुलक का फार्मूला आपका ये होगा, है ना, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाए आपका बहुलक का फार्मूला। चलिए अब देखिए, अब आपका नेक्स्ट बढ़ जाना है आपको आगे, किसी बारंबारता का बहुलक होता है, किसी बारंबारता जो अधिकतम बार आता है, बहुत बहुत बार आता है मेरे बच्चे, वही ना होता है। तो बहुत बहुत बार आपका इसमें क्या आया है, सिंपल है, आराम से देख सकते हो, बहुत बहुत बार अधिकतम बारंबारता का मान होता है, सी हो जाएगा। किसी असममित बार बंटन का माध्य और माध्य का, देखिए आराम से कीजिए इसको, ठीक है, दे रखा है। चलिए हम आपको बताना चाहेंगे, ये फार्मूला इसमें लगेगा, कौन लगेगा आप खुद से समझ लो, ठीक है। माध्यक और माध्यका, माध्यक आपका इतना है और माध्यका आपका इतना है, बहुलक। तो बहुलक जब हम किसी का निकालते हैं तो 3 इंटू माध्यक होता है और -2 इंटू माध्य होता है ना। तो अब देखिए जब आप बहुलक निकाल रहे हो तो 3 का 3 और माध्यका का मान देख लीजिए, और माध्यका का मान 27.9 और 2 इंटू माध्य, माध्य का मान आपका कितना हो गया 26.8 आपका 8 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 26.8। ये दोनों को आप गुना कर लो, इसको भी इजी पूर्वक से आप गुना कर लो। तो गुना करने के पश्चात ये हो जाएगा आपका 83 9 तिया 27, ये हो जाएगा 8 यानी 83.7। इसको भी 26 गुना 52 यानी कि ये हो जाएगा 53 आपका 6। आराम से आप माइनस कर लो, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 3 गया 0 और उसके बाद 8 में से 5 गया 3, 30.1 आ जाएगा आपका।
ये हो जाएगा। क्लियर, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए आपको कह रहा है नेक्स्ट नंबर 56 नंबर प्रश्न। 6 है, 4 है, 3 है, 6 है, 4 है, 3 है, 6 है, 4 है, 6 है, 5 में बोल रहा है x का मान हो सकता है, x का बहुलक हो सकता है। तो x का बहुलक हो सकता है, इसमें देखिए बहुलक अगर कोई हो सकता है तो बहुत बार जो आया है 4, 1, 2, 3, तो एगो तो 4 हो सकता है, तो 6 भी 3 बार, 4 और 6 ये दोनों हो सकता है, 4 और 6 ये आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 57 नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है, 57 नंबर प्रश्न को गौर कीजिएगा। 57 नंबर प्रश्न में आपका देखिए क्या कह रहा है, इसमें है कि बहुलक होगा, तो बहुत बार जो आया वो आपका बहुलक कहलाएगा। तो बहुलक आपका 3 जो देख रहे हो ये 2 बार आया है, 5 भी आपका 2 बार आया है, तो 3 और 5 दोनों हो जाएगा डी नंबर। क्लियर, इस प्रकार से आप कीजिएगा, आराम से दोनों को देख लेना है कि क्या है, तो ऑप्शन के अनुसार आपको काम करना है ना। अब देखिए बहुलक, इतना का बहुलक होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है कि 2 आपका 1 बार आया है ना, 3 देखिए आपका 1, 2, 3 बार आया है, तो बहुलक आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका बी नंबर मार लेना है आपको। चलिए ये आपका 58 नंबर प्रश्न है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट नंबर देखिए 59 आपको देख लेना। 59 में देखिए आपका क्या कह रहा है, 59 में इसमें भी आपका बहुलक ही पूछ रहा है कि इसमें भी आपका बहुलक क्या होगा, बहुलक आपको बता देना है कि बहुलक इसमें आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो बहुलक होगा ये आपका क्या हो जाएगा, 2 1 बार, 3 आपका के बार 2 बार आया, इसमें भी आपका 3 हो जाएगा। क्लियर, इसमें कह रहा है बहुलक क्या होगा, तो इसमें भी बहुत बार जो आपका आएगा वो आपका बहुलक कहलाएगा। ये आपका 60 नंबर है। ठीक है, ये देखिए 5 आपका के बार, 1 आपका के बार 2 बार, ठीक है, 2 आपका के बार 2 बार, 5 आपका 3 बार आया है, 4 भी आपका 2, तो ये 5 हो जाएगा आपका बहुलक, इसमें सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर की ओर। देखिए 61 नंबर 61, इसमें भी आपका बहुलक ही पूछ रहा है कि बहुलक इसमें क्या होगा आपका। ठीक है, 1 मिनट मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका बहुलक क्या है जो कि बहुत बार आएगा वो आपका बहुलक कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए आपका क्या है कि 5 1 2 3 बार 5 आया, इसमें भी 5 ही होगा। इसमें बहुलक कौन सा होगा आपका, इसमें देखिए 62 नंबर आपका प्रश्न है। इसमें देखिए क्या है, 3 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 3 आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, आराम से कर सकते हैं इसको, बहुत ईजी है ये सब ऑब्जेक्टिव। अब आपका आराम से चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न आपको 64 की ओर चलना है। देखिए 64 नंबर आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 1 मिनट। 64 नंबर प्रश्न को समझिएगा मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। 64 नंबर प्रश्न आपका, निम्न आंकड़े का बहुलक होंगे जबकि 14 25 और फिर 14 है, फिर 28 18 17, फिर 18 है, फिर 14 है, फिर 23 है, फिर 22 है, फिर 14 है, फिर 18 है। ठीक है, 64 नंबर का। अब देखिए इसमें आप गौर कीजिए, 14 1 2 3 14 आपका 4 बार आया है, 18 आपका 3 बार आया है, तो जो बहुत बार आएगा वो आपका बहुलक कहलाएगा। सिंपल है, तो आपका ये हो जाएगा ए नंबर 14 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए इसमें आपका कहता है कि किसी वितरण का माध्य 10 है, माध्य का 11 है, तो बहुलक क्या होगा। सिंपल है, हम आपको बता सकते हैं, आप भी बना सकते हैं इसको कि बहुलक। ठीक है, बहुलक बराबर आप कर लो 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य। ठीक है, तो 3 का 3 माध्यक आपका देखिए कितना हो गया, 11 हो गया, 2 का 2 माध्य आपका 10 हो गया, आराम से 11 33 हो गया, 2 से अगर 10 में करते हो 20, 33 में 20 घटाते हो आपका क्या आएगा, 13 आ जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्लियर, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाना है 66 नंबर की ओर। देखिए 66 नंबर का जो प्रश्न है वो आपको क्या कह रहा है, इजी है, बहुत इजी मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहता है कि बहुलक इसमें क्या है, तो 66 में भी तो आपका जो बहुत बार आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो देखिए ये आपका 5 1 बार 2 बार 3 बार आया, तो आपका इसमें 5 हो जाएगा।
इसमें आपका 67 में देखिए क्या हो जाएगा, 67 में आपका इसमें क्या है कि 3 1 2 3 बार आया, तो डी नंबर हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। ये आपका 66 और 67 हो गया है ना। चलिए अब देखिए, एक मिनट मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका देखिए अब आ गया है आपका 68 नंबर 68। इसमें भी आपका बहुलक ही पूछ रहा है कि इसमें भी आपका बहुलक क्या होगा। क्लियर है ना। इसमें भी आपका बहुलक क्या होगा, जो बहुत बहुत आएगा, बहुत बहुत बार आएगा, वो आपका बहुलक कहलाएगा, है ना। तो 68 में आपका देखिए 5 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये हो जाएगा आपका। इसमें भी आपका बहुलक पूछ रहा है 69 नंबर में, ठीक है। तो इसमें आपका 8 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आ चुका है, तो ये आपका 8 हो जाएगा। जो आपका बहुत बार ज्यादा से ज्यादा बार आएगा ना, वही आपका बहुलक कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्लियर। चलिए ये आपका 69 हो गया। नेक्स्ट नंबर आपका 70 की ओर चलिए। 70 नंबर की ओर देखिएगा क्या कहता है मेरे बच्चे, 70 की ओर ध्यान दीजिएगा। देखिए 70 नंबर में आपका क्या कह रहा है, इसमें आपका कितना कितना दे रखा है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये आपका 35 है। इसमें भी आपका, इसमें भी तो आपका बहुलक पूछ रहा है ना कि बहुलक इसमें क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बहुलक इसमें आपका हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्योंकि 35 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और एक 5 बार आ चुका है ना। इसमें भी बहुलक परिकलन करने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, अगर बहुलक को परिकलित करना है, मान निकालना है, तो वर्ग अंतराल जो है ना एक समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अगर रहता नहीं है तो हम लोग को करना पड़ता है ना। चलिए 1 मिनट देखिए, अब देखिए ये आपका 71 नंबर। अब आपको आ जाना है 72 72 नंबर। देखिए क्या कह रहा है 72 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको, ठीक है। देखिए 10 किसी गेंदबाज के द्वारा 10 क्रिकेट मैच में लिए गए विकेटों की संख्या 2 है 6 है 4 है 5 है 0 है 2 है 1 है 3 है 2 है 3 है। इसमें आंकड़े का फिर बोल रहा है कि बहुलक, फिर आपको कह रहा है क्या कि बहुलक इसका क्या हो जाएगा। तब बहुलक इसमें देख लीजिए ना, 2 विकेट कै बार, 1 बार 2 बार 3 बार, तो यही तो होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विकेट गिरा है क्रिकेट मैच में 2 विकेट 3 बार गिरा है। 10 मैच में है ना 2 विकेट 2 विकेट 3 बार गिरा है, तो यही हो जाएगा आपका बहुलक 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना में आपका बहुलक क्या होगा, इसमें आपका देखिए तो 7, देखिए ना कि कौन अधिक बार आया है, 1 2 3 7 3 बार आया है, तो सी नंबर हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका। क्लियर। चलिए इस तरह से आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 73 नंबर था आपका। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 74 नंबर की ओर। देखिए 74 नंबर में आपका देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। देखिएगा बहुत सिंपल है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, आपको हम बहुत ईजी तरीका से ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, है ना। इसमें क्या है कि इसमें बहुलक क्या होगा, तो जो बहुत बहुत बार आएगा ना वो आपका बहुलक कहलाएगा। तो ये आपका 2 1 बार 2 बार 3 बार आ चुका है, ये हो जाएगा मेरे बच्चे ए नंबर। क्लियर। अब देखिए इसमें बहुलक का वर्ग कैसा होना, बहुलक का वर्ग निम्न सीमा डैश डैश है वितरण के लिए, ठीक है। 75 नंबर देखिए उच्च सीमा, 75 नंबर में आपको कह रहा है उच्च सीमा क्या है आपका, उच्च सीमा आपका वितरण, इसमें आपको छूट गया है, वितरण आपको लिखना पड़ जाएगा मेरे बच्चे। 75 में आपको वितरण लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। वितरण बहुलक वर्ग, 1 मिनट आपको हम इसमें जो है ना बहुलक का वर्ग सीमा, ये आपका प्रश्न नंबर जो है ना छूट गया है कुछ प्रश्न इसमें, ये आपका शायद क्या है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक ये आपका 15 से शायद यहाँ 22 है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें बहुलक वर्ग का निम्न सीमा ये हुआ और उच्च सीमा अगर बोलता तो 22 होता, तो 15 होना चाहिए इसका, ठीक है। ए नंबर कर लीजिएगा आप लोग इसको सही, ठीक। चलिए अब देखिए हम आपको करवाना चाहेंगे 76 नंबर। देखिए आपको क्या कह रहा है 76 नंबर, बहुत सिंपल है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बंटन का माध्य और माध्यक फिर दे रखा है, फिर आपको बहुलक कह रहा है कि 76 नंबर में क्या होगा। तो बहुलक अगर आप किसी का निकालते हो तो बहुलक निकालने के लिए 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य होता है। तो 3 का 3 माध्यक आपका आ गया 4.8 आ गया,
2 का 2, अब माध्य आपका कितना आ गया 4.6 आ गया। ठीक है, इसको आप गुना कर लो। ठीक है, कितना हो जाएगा 48 में अगर आप 3 से गुना करते हो तो कितना हो जाएगा, ये आपका 144 यानी 14.4 आ जाएगा। 2 से करते हो 46 दोना आपका तो 92 हो जाएगा यानी 9.2। आप इसको घटा लो, 4 में से अगर 2 घटाओगे 2, 14 में से 9 घटाओगे 5, 5.2 हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका 76 नंबर था। बहुत सिंपल है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए। अब देखिए आपको आ जाना है 77 यानी 77 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका। देखिए क्या कह रहा है 77 77 में। अब में इसमें भी आपका तो बहुलक हो रहा है, तो बहुलक क्या होता है, जो बहुत बहुत बार आए ना वो आपका बहुलक कहलाएगा। सिंपल है ना। तो बहुत बहुत बार आपका 77 नंबर में बहुत बहुत बार आपका क्या आया है 50। देखिए आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार आ चुका है। 70 आपका 2 बार, 60 1 बार, तो ये अब आपका 85 होगा क्योंकि ये आपका 3 बार बहुत बहुत बार आ चुका है। अब बहुलक इसमें क्या होगा, सिंपल समझिए, इसमें भी जो बहुत बहुत बार आएगा, अधिक बार आए, बार बार आए, जो सबसे ज्यादा बार आए वही तो आपका बहुलक कहलाएगा ना। तो चलिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आ चुका है, तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 78 नंबर था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर की ओर आप बढ़ेंगे हम लोग और 79 को देखेंगे। देखिए 79 में हमको क्या कह रहा है, 79 को गौर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, 79 नंबर। चलिए 79 में बारंबारता सारणी में माध्य दे रखा है, माध्यक भी दे रखा है, बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक बराबर है ना, तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 2 इंटू माध्य, 3 इंटू माध्यक। ठीक है, अब -2 इंटू क्या होता है, माध्य होता है। 3 का 3 और माध्यक का मान 9, 2 का 2 और माध्य का मान 8.9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 79 नंबर है। गुना कर लीजिए, 9 तिया आपका 27 हो जाएगा। अगर आप गुना कर लेते हो इसमें 8.2 में, तो ये आपका 178, एक अंक के बाद दशमलव है, इतना हो जाएगा। घटा लो इसको, आप घटा लो, इसमें अगर आप घटाते हो तो ये आपका 9.2 आ जाएगा, इसीलिए आपका ये सी नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए 80 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, इसमें आपका बहुलक पूछ रहा है कि बहुलक इसमें क्या होगा। चलिए हम आपको बहुलक के बारे में बताना चाहेंगे। ठीक है, इसमें बहुलक जो बहुत बहुत बार आएगा वो आपका बहुलक कहलाएगा, है ना। तो बहुत बहुत बार इसमें आपका देखिए 9 1 बार, 2 बार, 3 बार आ चुका है, तो ये आपका 9 हो जाएगा, बी नंबर 80 में। ठीक है, इसमें आपका हो गया। अब चलिए हम चलते हैं 81 नंबर की ओर। 81 नंबर देखिए प्रश्न हम लोगों को क्या कहता है कि किसी प्रक्षेपण का माध्य पूछ रहा है ना। चलिए 81 नंबर है, देखिएगा मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए इसमें है आपका क्या कि इसमें माध्यक बोल रहा है। तो माध्यक क्या होता है, किसी का भी अगर आपको माध्यक निकालना हो, क्या नंबर है मेरे बच्चे 81 नंबर, है ना। किसी का भी आप माध्यक निकालना है तो इन फर्जों सबसे पहले हमको आरोही क्रम में सजा लेना है। कौन क्रम में, आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम, आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से धीरे धीरे आपको बड़ा सजा लेना है, बढ़ते क्रम में। इसको हम लोग आरोही क्रम को क्या बोल देते हैं, बढ़ते क्रम। ठीक है, कौन क्रम, बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, सबसे छोटा आपका 6 है, 6 के बाद आपका 7 हो गया, 7 के बाद आपका क्या 8 हो गया, 8 के बाद आपका क्या हुआ 13 हो गया, 13 का बाद आप 8 के बाद आपका क्या हुआ 12, 12 के बाद 13, 13 का बाद आपका 14, 14 का बाद आपका क्या 15। अब आपको क्या निकाल लेना है, माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए इसमें नंबर +1/2 होता है, यानी n+1/2। तो नंबर आपका कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 +1/2, 7 में 1 जोड़ लो, 8/2, 8 में 2 से भाग दे दो 4। अब देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4, चौथा नंबर में आपका 12 है, तो ये आपका 12 माध्यक हो जाएगा। क्लियर, यही आपका माध्यक या माध्यिका बोल सकते हैं। चलिए इसमें भी आपको वही करना है, सेम प्रोसेस लेकर के आना है, उसी प्रकार से हम लोग पहले इसको सजा लेते हैं। ठीक है, चलिए उस क्रम में सजा करके आप आराम से इसको कर सकते हो। चलिए सजा लेना, सबसे पहले आपका छोटा क्या है 7 है, 7 के बाद क्या हो जाएगा 8, 8 के बाद क्या 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 15, 11 के बाद 12, 12 के बाद आपका क्या हो जाएगा 15। अब n+1/2 कर लो आप। ठीक है, n देखिए
1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 + 1/2 7 1 8/2 काट लो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 1 2 3 चौथा नंबर 10 है तो ये आपका 10 हो जाएगा। क्लियर, ये आपका 82 नंबर हो गया। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये 82 नंबर ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया मेरे बच्चे, बहुत ध्यान दीजिएगा, सिंपल है। ठीक है, चलिए अब देखिए 82 नंबर में आपका बहुलक कह रहा है, तो जो बहुत बहुत बार आएगा मेरे बच्चे वो आपका बहुलक कहलाएगा। तो 83 नंबर में बहुत बहुत बार आपका क्या आया है, बहुत बहुत बार आपका आ गया है 2 या 3, है ना, 2 या 3 आ सकता है, 2 भी 2 बार आ गया है, 3 भी आ गया है, 2 या 3 हो सकता है 83 में। ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी, ए और सी हो जाएगा इसमें, है ना। चलिए अब देखिए 84 नंबर आपका, 84 नंबर आपको देख लेना है। 84 में देखिए आपको क्या कह रहा है, देखिएगा, है ना। इसमें माध्यक दे रखा है, अब माध्य भी दे रखा है, तो बहुलक निकालना है। तो किसी का भी अगर आपको बहुलक निकालना हो तो 3 × माध्यक -2 × माध्य हो जाएगा। 3 का 3, अब माध्यक का मान देखिए, माध्यक का मान आपका ये और माध्य का मान आपका ये, तो माध्यक हो गया 27.9। कई बार इस ऑब्जेक्टिव को पूछा जा चुका है। माध्य आपका हो गया 26.8। 27.9 गुना 3 कर लेना है, 26.8 गुना 2 कर लेना है आपको, ये आपका आ जाएगा 83.7। और इसको अगर आप गुना करते हो तो ये आपका आ जाएगा 53.6। दोनों को आप माइनस कर लो आराम से, ये आपका आ जाएगा 30.1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ए नंबर। क्लियर, इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हो, बहुत सिंपल है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। 85 नंबर में देखिए क्या कहता है। 85 नंबर गौर कीजिए मेरे बच्चे, 85 नंबर आपको गौर करना है। देखिए 85 में आपका क्या कह रहा है, ठीक है। 85 में है कि माध्य x माध्य का y है, बहुलक आपका z है, के बीच का आपको संबंध बतला देना है। क्या करना है मेरे बच्चे, संबंध बतला देना है। चलिए संबंध बतलाने में आपको देखिए करना क्या है कि अगर आपको बहुलक निकालना हो तो बहुलक का फॉर्मूला सिंपल है। क्या है कि 3 × माध्यक, ठीक है, 3 × माध्यक -2 × माध्य होता है। तो देखिए बहुलक आपका z है तो यहाँ आपका z 3 का 3, माध्यक आपका y है तो यहाँ आपका y 2 का 2, माध्य आपका x है तो यहाँ आपका x हो जाएगा। तो z बराबर 3 × y 3y और 2 × x का 2x, ये हो जाएगा आपका। ये देख लीजिए आपका कहाँ लागू हो रहा है मेरे बच्चे, आराम से आप देख सकते हो। ठीक है, तो या तो उस पार लेके गया है ना, ऐसा भी है। तो ये आपका 85 नंबर है ना, 85 नंबर माध्य, माध्य बीच का संबंध होता है, तो बीच का संबंध होता है माध्य होता है मेरे बच्चे, माध्य माइनस बहुलक, ये हो जाएगा। ठीक है, माध्य माइनस बहुलक हो जाएगा। चलिए तो इसको हम फिर से थोड़ा आप लोगों को कर देते हैं, 1 मिनट। देखिए इसमें आपको लगा लेना है, ये लग जाएगा, ये लग जाएगा माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक हो जाएगा। उसके बाद 3, उसके बाद माध्य 3 हो जाएगा, माध्य माइनस माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्य माइनस माध्यिका हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, ये लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो आप इसमें बैठा लो आराम से। माध्य आपका x, बहुलक आपका z बराबर 3 का 3, माध्य फिर आपका क्या है, माध्य आपका x, माध्य का आपका y, ये लागू होगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा आपका लागू। इसीलिए आपका बी नंबर दे रखा है। ठीक है, बी नंबर कर लीजिएगा आप इसमें। चलिए इसमें कहता है कि माध्य का 3 गुना माध्य का 2 गुना का अंतर की कहलाता है। यही तो कहलाता है मेरे बच्चे क्या, बहुलक, जिसमें कि हम लोग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर हम लोग लगाते हैं 3 × माध्यक -2 × माध्य लगाते हैं, ये लगाते हैं। तो ये दोनों का यही ना है कि माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना, माध्य का 2 गुना, माध्य का 2 गुना, तो माध्यक का 3 गुना माध्य का 2 गुना का जो अंतर होता है, जो अंतर है, ये घटा वाला जो अंतर है माइनस वाला, ये यही तो बहुलक कहलाता है। तो इसीलिए आप सी नंबर मार लो 86 में। क्लियर है, बहुत सिंपल है ना। चलिए अब आपको देख लीजिएगा 87 में क्या कह रहा है। 87 नंबर का ऑब्जेक्टिव को समझिएगा।
ठीक है। 87 नंबर में देखिए क्या कहता है, इसमें है कि n सम हो तो माध्यक किस प्रक्षेपण का मान है। अगर n सम है, अगर n सम है तो किस प्रक्षेपण का माध्य है, तो n/2 + 1 हो जाएगा, ये लागू होगा, n/2 + 1 ये हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको आ जाना है नेक्स्ट नंबर 88 नंबर। अगर विषम है तब, अब देखिए सम विषम को आपको तो याद ही रखना है, हम सम बताएं, ये आपका विषम है तो ये तो याद ही रखना है आपको विषम वाला। ठीक है, इसमें विषम और सम को इजी पूर्वक ख्याल रखिएगा। तो विषम का के लिए कौन लागू होगा, विषम के लिए भी आपका ये लागू होगा, n/2 + 1 होगा, ये लागू हो 88 में, 88 का ए मार लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 89 में क्या हो जाएगा, किसी बंटन का माध्य का विचारों को किसी क्रम में सजाने पर ठीक, अगर विचार को किसी क्रम में सजाते हैं तो ठीक किस ओर, बीचों बीच होता है। क्या होता है, बीचों बीच होता है उसके माध्यिका को अगर क्रम में सजाते हैं तो, क्योंकि कटाते हैं, कटाने के बाद जितना n का मान होता है उसका बीच वाले को हम लोग लेते हैं, है ना। चलिए अब देखिए 90 नंबर, 90 नंबर देखिए आपको क्या कह रहा है ना। 90 नंबर है, किसी बंटन में 24 से 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45 में यदि माध्यिका का मान 35 हो तब x का मान कौन सा होगा। तब आपको पूछ रहा है कि x का मान कौन सा होगा। ठीक है, 90 नंबर है, इसमें आपको देख लीजिए x का मान पूछ रहा है ना। तो चलिए इसमें देखिए सबसे पहले आपको इसमें माध्यिका बोल रहा है, तो माध्यिका क्या होता है मेरे बच्चे, माध्यिका भी तो माध्यिका हो, माध्यिका 35 दिया है, x का मान पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है आपको, x का मान पूछ रहा है, तो माध्यिका आपका 35 दिया है। तो अगर आपको माध्यिका निकालना हो, क्या निकालना हो, माध्यिका निकालना हो, तो इसमें कर लो आप, कितना दिया है मेरे बच्चे, 35, बीचों बीच 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी दोनों में देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से 4 लो, इधर से 4 लो, बीच वाला क्या है आपका, ये है 34 + x/2, माध्य दे रखा है आपका कितना, 35। ऐसे कर लीजिए आप आराम से। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करोगे। 1 से करोगे तो 34 का 34 + x आ जाएगा, 35 दूना आपका 70 हो जाएगा, x = 70 में चला गया, 34 तो कितना आ जाएगा, x = 70 में आपको 34 घटा लेना है, तो ये आपका कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 36 आ जाएगा, इसलिए आपको 36 मार लेना है। देख लीजिए अगर x बीच में रहेगा तब इस प्रकार का अगर संख्या आ जाए तो आप कैसे निकालोगे, क्योंकि इसमें तो बीच वाला आएगा नहीं, क्योंकि संख्या इसमें कितना है, 1 2, देखिए संख्या इसमें कितना पड़ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो रहा है, यानी दोनों साइड से 4 4 लेना है, बीच वाले को काउंट कर लेना है, चौथा नंबर के बाद इधर से शुरू से और लास्ट से भी चौथा नंबर के बाद दोनों को ले लीजिए, काउंट कर लीजिए। क्लियर, चलिए अब देखिए करना क्या है, आपको आगे की ओर बढ़ना है। कहता है पहली 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका इनमें क्या होगा। पहली 6 गो अभाज्य संख्या का जरूरत है आपको कि पहले 6 अभाज्य संख्या का माध्य, तो पहले जो 6 अभाज्य संख्या है वो कौन कौन है, ये आपको तो पहले निर्धारित कर लेना है कि पहले 6 अभाज्य संख्या है कौन कौन। ठीक है, पहले 6 अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या 2 हो गया जो सबसे छोटी होता है, फिर 3 हो गया, फिर 5, फिर 7 अभाज्य है ना, उसके बाद 11, उसके बाद 13, 1 2 3 4 5 6, इसका बोल रहा है माध्यिका। ठीक है, क्या बोल रहा है मेरे बच्चे, माध्यिका बोल रहा है। तो इधर से भी देखिए इसमें बराबर हो गया, ये 6 हो रहा, इधर से भी आप 2 ले लीजिए, इधर से 2, बीच वाला आपका 7 5 है, तो 7 + 5/2 यानी 7 5 12/2 कटा दो, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। सिंपल है, आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका 92 नंबर, 92 नंबर देख लेना आपको। 92 नंबर में आपका देखिए क्या कहता है, 92 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देखिए इसमें यदि 10 विचार इस प्रकार से क्रम में दे रखा है तो बोल रहा है सजे हैं तो x का मान, फिर वही कुछ हाल है, 92 में भी सेम कुछ हाल है। ठीक है, उसी प्रकार से हाल है। चलिए माध्यिका बोल रहा है, इधर से भी काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4, इधर से भी लीजिए आप। ठीक है, 1 लेना है,
2 3 4, यहां तक छोड़ दो। बीच वाला संख्या क्या है देखिए, ये x है और उसके बाद प्लस x प्लस क्या है 2 है, अब बटा 2 हो जाएगा। जोड़ लीजिए दोनों को आप, माध्य का 63 दे रखा है। ठीक है, कर लीजिए आप, x x जोड़ लीजिए, 2x प्लस 2 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, 63 है x। अब इसमें गुना कर लो आप, इसको इधर से और इसको इधर से कर लो। ठीक है, एक से करोगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा और 63 गुना 2 3 दूना 6 और 6 दूना आपका 12 हो जाएगा 126। 2x बराबर 126 माइनस 2 हो जाएगा, तब 2x बराबर 124 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 24, और 2 से कटा लो, 2 6 12 2 दूना 4 62 आ जाएगा, बी नंबर हो जाएगा आपका। देख लीजिए, इस प्रकार से आपको कर लेना है, सिंपल। ठीक है, ये प्रक्रिया आपको लागू रहेगा, अभी चलती रहेगा, देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए 93 नंबर 93 में आपको क्या कहता है। इसमें आपका वही लागू होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको आपको पहले सजाना पड़ेगा। ठीक है, 93 नंबर आपको देख लेना है, पहले आपको सजा लेना है। सबसे छोटा इसमें क्या है आपका 21 है, 21 के बाद क्या है मेरे बच्चे, 21 के बाद आपका 24 है। ठीक है, 24 के बाद आपका क्या है, 24 के बाद आपका 27 है, 27 के बाद आपका क्या है इसमें, 27 के बाद आपका 30 है। चलिए 30 के बाद आपका क्या है इसमें, 30 के बाद आपका 32 है। ठीक है, 32 के बाद आपका इसमें क्या है 34 है। ठीक है, 34 के बाद इसमें क्या है आपका 35 है। 35 के बाद क्या है आपका 38 है। 38 के बाद क्या है आपका 38 के बाद आपका 48 है। एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 n प्लस 1/2, यानी 9 प्लस 1/2, 10/2 काट दोगे 5 आ जाएगा। 5 में क्या है 1 2 3 4 5 32 आ जाएगा मेरे बच्चे, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये आपका 32 हो गया। अब आपको आगे की ओर बढ़ना है, नेक्स्ट नंबर 93 है, देखना है आपको कि 93 हो गया। अब आपका 94 नंबर में देखिए, ई बहुलक, ये क्या हो गया है। ठीक है, किसी बंटन का माध्यक इनमें कौन होगा, बहुलक बराबर होता है ना बंटन का माध्य। 94 नंबर, तो बहुलक ये हो जाएगा आपका, बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य बटा 3 हो जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, ए नंबर। चलिए अब ए नंबर मार लीजिएगा। अब 95 में आपका पूछ रहा है कि माध्यिका का सूत्र, तो माध्यिका का सूत्र तो आपका ये वाला है। ठीक है, L प्लस n बटा 2 माइनस बड़ी एफ होता है बटा छोटी एफ इंटू एच या आई होता है, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा 95 में। ठीक है, उसके बाद 96 में फिर आपका माध्यिका पूछ रहा है, फिर आपका माध्यिका पूछ रहा है, फिर आपको लागू कर लेना है वही क्रम में, सजा लेना है आरोही क्रम में। सजा लीजिए आप पहले आरोही क्रम में इसको। ठीक है, आरोही क्रम में आप सजा लो इसको। चलिए आरोही क्रम में हम लोग इसको सजा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको 1 कर लेना है, 1 के बाद आपका 2 कर लेना है, 2 के बाद 3 4 5 6 तब 7। 7 संख्या है ना, तो n प्लस 1/2 यानी 7 प्लस 1/2 यानी 8/2, काट लो 4 आ जाएगा। 4 1 2 3 4, यही वाला होगा, 4 ही होगा आपका सी नंबर। ठीक है, इसमें भी आपको क्या कर लेना है, पहले 1, फिर आपको 2, फिर आपका 3, फिर आपका 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो आपका 6 आ गया, यानी कि 6 प्लस 1/2 यानी 7/2, कटाओ द्वितीया 6 2 5 10, 3.5, ये वाला आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका 97 हो गया। अब नेक्स्ट नंबर आपका 98 नंबर, इसमें भी आपका माध्यिका ही पूछ रहा है 98 में, इसमें भी आपका माध्यिका ही पूछ रहा है 98 में, देख लीजिएगा। ठीक है, 98 में आपको करना क्या है, देखिए इसमें भी आपको कर लेना है, पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 तब 8 कर लो। कितना संख्या है n प्लस 1/2, यानी n नंबर कितना है आपका 1 2 3 4 5, यानी 5 प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी 6/2, कटा लो आपका 3 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 नंबर में आपका 4 हो जाएगा, इसीलिए ये आपका, यानी ऐसे काउंट करना है 1 2 3, तीसरा नंबर में क्या है 4, जब आपका 3 आया है तो तीसरा नंबर में आपका 4 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी माध्यक उसी प्रकार से हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसको भी सजा लेना है, 99 हुआ है ना आपका 99 नंबर। चलिए इसमें भी आपको सजा लेना है, आरोही क्रम में सजा लो। सबसे पहले आपको 1 मिनट, आरोही क्रम में इसको आप भी सजा लीजिए। पहले 3 हो गया आपका, फिर 4 हो गया आपका। ठीक है,
उसके बाद आपका क्या हो गया 5 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 3 4 5 6 8 हो गया, उसके बाद 9, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 हो गया ना। तो यानी कि यह आपका हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। इधर से भी आपको 1, इधर से भी आपको कर लेना 1 2, यानी ये दोनों संख्या 5 + 6 अब बटा 2, यानी 6 5 11 बटा 2, कटा लो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और उसके बाद फिर 2 पंचे 5.5 आ जाएगा आपका मेरे बच्चे, यानी बी नंबर हो जाएगा आपका 99 में, ठीक है। तो चलिए अब आपका 99 के बाद चलिए आगे बढ़ जाना है आपको मेरे बच्चे, ध्यान देना है आपको 96 99 100 यहीं तक आपको हम कराएंगे 100 तक, ठीक है 100 तक, क्योंकि टेस्ट में हमको पूछना है। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, इसमें है कि एक विचार के निम्न मानों के माध्यिका निम्नलिखित में से कौन होगा। इसमें भी देखिए माध्यिका सबसे पहले आप सजा लीजिए ना, सबसे दो इसमें देखिए 2 बार आ चुका है आपका, ठीक है 100 नंबर में 2 आपका कितने बार आ चुका है 2 बार आ चुका है। तो चलिए 2,2,3 कर लीजिए आप, 3 के बाद आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 के बाद आपका 6 हो जाएगा, 6 के बाद आपका 7 हो जाएगा, 7 के बाद आपका 10 हो जाएगा, और 10 के बाद तब आपका 11 हो जाएगा। कुल नंबर काउंट कर लीजिए आपका कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, n + 1/2 यानी 8 + 1/2 यानी 9/2, 9 से कटा लो 2 को आप, ठीक है कितना आ जाएगा 9 को 2 से कटाते हो 9 11 है ना 4, यानी कितना कितना है आपका 2 2 3 5 6 7 9 और 9 भी है, 9 छूट गया मेरा, ठीक इसीलिए गड़बड़ हुआ ना। चलिए 9 छूट गया था वो बात नहीं है, ठीक है 9 आपका छूट गया था। अब 9 1 10 हो जाएगा आपका, ठीक है ये आपका हो जाएगा n + 1/2 यानी 9 + 1/2 यानी 10/2, काटोगे 5 होगा आपका, 5वां नंबर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा आपका, ये डी नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हो। हम आपको इजी पूर्वक से पार्ट 2 में भी 100 तक करा दिए हैं, ये 1 और 2 मिला के आपका 100 ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है। इसमें भी आप आराम से कर लो उसी प्रकार से, इसमें भी आप माध्यिका सजा लो, इसमें भी आपको फार्मूले को पकड़ लेना है। माध्य परिवृत्ति का माप नीचे आपका परिभाषा दिया है, इजी पूर्वक मेरे बच्चे परिभाषा है, ठीक है यह परिभाषा है। अगर आप परिभाषा को करना चाहते हो तो आप हमसे ऑफलाइन में या तो ऑफलाइन में बात कर लीजिएगा, ठीक है।